हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड एट ऊपर 5 फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हर दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके वुड बी स्पाउस कौन होंगे और अगर आप इनसे डील करें तो कैसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रेंड्स। हमेशा सबका ये एक्चुअली में उनके मन में क्वेश्चन रहता है, क्या हम डील कर रहे हैं, अगर डील कर रहे हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज इस रीडिंग में आप अपने पर्सन को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप हो सकता है ये आपसे ना 50 से लेके 70-80 तक जाए, हो सकता है 100% तक, 101% तक भी आपसे ये मैच कर सकता है, रेजोनेट कर सकता है। अगर आपसे 101% रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखोगे तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में ये हेल्प करेगी। ओके, पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास, हीलिंग सेशन के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रुप है आपके बर्थडे के अकॉर्डिंग है। अगर आपका बर्थडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अगर आपका बर्थडे इसमें आता है तो आप फर्स्ट ग्रुप चूज कर सकते हैं। और जिनका भी बर्थडे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, जिनका भी बर्थडे इसमें आता है फ्रेंड्स, आप सेकेंड ग्रुप चूज कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रुप को चूज कर लीजिए। मैंने हमेशा की तरह जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप अपने वीडियो को पोस्ट करके आप अपने ग्रुप के ऊपर जा सकते हो। आप अपने ग्रुप को चूज कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। फ्रेंड्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है, जिनका भी बर्थडे फर्स्ट ग्रुप में आता है, देखते हैं फ्रेंड्स आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे कि ये ग्रुप चल रहा है। ओके, यस, देखते हैं डिवाइन से कुछ मैसेजेस आपके लिए लेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये आप लोगों के लिए ये जनरल रीडिंग है। आपसे देखो, मैं बार बार कहूँगी रेजोनेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपसे जो ये मैसेज रिलेट करेगा तो आप उसे रख लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपकी जो भी डेस्टिनी है वो आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिलेगा ताकि आप उनसे रिलेट कर सको। और बाकी जो है यूनिवर्स को पता है, ठीक है। और बाकी हम तो आपको मैसेज देने का काम करेंगे। द मैजिशियन आए यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो भी वुड बी स्पाउस होंगे ना, ये बहुत मेहनती होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। और ये जो पर्सन है अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते होंगे। और ये बहुत मेहनती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और अपने इंट्यूशन को अपने करियर और वर्क में ज़रूर यूज़ में कर लाते हैं ये। और जो भी डिसीज़न है अपने इंट्यूशन के थ्रू ही लेते हैं। द वर्ल्ड आया यहाँ पे अपने लाइफ में इन्होंने फ्रेंड्स, यहाँ पे द वर्ल्ड की ऐसी एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे या आप जो है अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसा नहीं कि एक ही फेजेस को देखा है, आपने अप्स एंड डाउन्स को बहुत देखा है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि फ्रेंड्स, आप लोग को कम उम्र में ही आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल चुकी है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे घर की उठाते हो अपने कंधों पर। अभी से नहीं, बहुत पहले से ही, जब आप बहुत कम एज के थे। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपने कुछ लोगों ने 16 ईयर्स से ही पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो फ्रेंड्स किसके लिए ये मैसेज है, बट हाँ यहाँ पे मैसेज है। सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा, बहुत कम लोगों से होगा फ्रेंड्स। मैं बार बार बोल रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, तो ये बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट होगा। 16 ईयर्स से ही आपने जॉब करना चालू कर दिया है, काम करना है, पार्ट टाइम करना है, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रेंड्स उठाते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने समझते हो। आप कभी भी अपने हार्डशिप से भागते नहीं हो। अगर अगर ऐसा आपके साथ कुछ नहीं है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कि ऐसे हार्डशिप को इतना ज़्यादा फेस किया, तो डेफिनेटली ये पर्सन ने
फेस किया होगा। डेफिनेटली यहाँ पे डेथ भी आया है। सो बहुत हार्डशिप फ्रेंड्स इन्होंने देखा है। और यहाँ पे मैजिशियन भी आया है, जो कि मुझे इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्डशिप देखी होगी। और ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे और आप बहुत इन्हें ना अप्रिसिएट करने वाले हो। और मुझे लगता है कि आप बहुत वेल फैमिली से हो, तो आप इनको सपोर्ट करोगे। नो मैटर आप किसके लिए देख रहे हो, ही और शी। अगर आप वुमेन हो, अच्छे वेल फैमिली से हो और आप वर्क भी करते हो, तो आप अपने पर्सन को डेफिनेटली सपोर्ट करोगे फाइनेंशियली, मेंटली। और फ्रेंड्स यस, डेफिनेटली आप इन्हें सपोर्ट करने वाले हो। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बनोगे और डेफिनेटली बनोगे, ठीक है। और बहुत अच्छी एनर्जी है आप दोनों की। यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे आप लोगों की डेस्टिनी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए काम करेगी। आपको डेस्टिनी यहाँ पे आपको मिलाएगी, ठीक है। सो देखते हैं अभी और कार्ड से आपके लिए और क्या मैसेज आता है। ओके, सो इस डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून फ्रेंड्स, मुझे लगता है इन्होंने कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कम एज में बहुत ग्रोथ भी हासिल किया है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने रात दिन एक किया है। मुझे लग रहा है कि यस, डेफिनेटली यहाँ पे द इम्प्रेस आया है। सो बहुत जल्दी इन्होंने ग्रोथ हासिल किया अपने लाइफ में। अपने फ्रेंड सर्कल में ये ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने, लड़की हैं चाहे लड़का है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये ऐसे हैं कि इन्होंने कम एज में ग्रोथ को हासिल किया है। मुझे लग रहा है इन्होंने फाइनेंशली स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में बनाया है कम ही एज में। 22 के हैं तो भी अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये डेफिनेटली 22 की हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी अपने लाइफ में बना के रखा है और ये बहुत सक्सेसफुल है इनके 22 की एज में ही। फ्रेंड्स ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा। अगर आप इन्हें जानते हो तो आप इस मैसेज को रिलेट कर सकते हो। और बहुत खूबसूरत होंगी अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो, और बहुत सपोर्टिव होगी। और जो लोग अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आप काफ़ी स्टेबल हो, नो मैटर आप किस एज के हो। और आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जो है बहुत सपोर्ट करने वाले हो। और मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आप दोनों के कनेक्शन में उतार चढ़ाव भी आएंगे, क्योंकि हो सकता है जिसके लिए भी आप देख रहे हो कि उनका करियर स्टेबल नहीं है तो आप उनको हेल्प करो। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर फिगर यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि आपकी मदर फिगर है या इनकी मदर फिगर है, इनको इनसे मतलब बोलें कि आप ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। तो यस डेफिनेटली। और 5 ऑफ कप्स बहुत मुझे लग रहा है कि ये अपने जितना ये इंटेलिजेंट है, जितना ये मोटिवेट रहते हैं, खुद को एनर्जेटिक रखते हैं, बहुत जल्दी निराश भी हो जाते होंगे। ये इनकी नेगेटिव पॉइंट है। यस, ये इनकी नेगेटिव पॉइंट है कि ये बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। अपने पीछे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये नहीं देख पाते हैं। ये बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। इनको फिर ना इनको समझ में नहीं आता कि अरे अब क्या करूँ, अब क्या करूँ फिर ये घबरा जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स आप लोग जो भी हैं और जिनके लिए भी आप देख रहे हो, बहुत खूबसूरत हो आप लोग। और आपके जब फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने आए, आपको देखने के लिए आए, तो ये निराश हो सकते हैं क्योंकि आप तो इतने खूबसूरत हो, आप इतने स्टेबल हो और ये तो कुछ नहीं आपके आगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑथोरिटेटिव पोजीशन आपके पर्सन की लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों ये हो सकता है काफ़ी निराश हो खुद को लेके। ये डिसअपॉइंटमेंट होगा इनकी लाइफ में, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इनको लगे कि आपकी फैमिली रिजेक्ट कर दे इन्हें, तो इस चीज़ का इन्हें डर रहेगा। और हो सकता है ये जल्दी अपने मन की बातें जल्दी नहीं खोले और अपना मुंह जल्दी ना खोले ठीक है। और स्टॉकर लग रही है, ठीक है, आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपको हमेशा आपके बारे में पूरी जानकारी रखना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके पीछे से देखना, आपको स्टॉक करना, आपका हो सकता है कॉल कभी पिक ना करना, आपका मैसेज सीन ना करना, आपका स्टेटस ना देखना, ये एक्टिविटी ये करने वाले, क्योंकि थोड़ा सा ये अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं ना, इसके लिए। और यहाँ पे आया है जजमेंट। डेफिनेटली ये जो आपके पर्सन है ना, और आप या तो जो आपके पर्सन, दोनों ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो यहाँ पे आपकी जो डेस्टिनी है आपको मिलाने का काम करेगी। और इस
कनेक्शन में ना सबसे पहले यूनिवर्स का हाथ होगा, और जो आपने मैनिफेस्ट किया है जैसा इंसान वो आपको मिल रहा है। सो डोंट वरी, अगर आपकी प्रेजेंट पार्टनर के साथ ये मैच हो रहा है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, तो आपकी शादी उन्हीं से होगी और इन्हीं से होगी। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप सोलमेट हो सकते हो कुछ लोग, और पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। और यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने जैसे कि आपको कहा वही चीज़ यहाँ पे भी ये कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, आपसे जल्दी बताएंगे नहीं। और मुझे लग रहा है ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है अपनी बातों को हिडन रखे, और ये तब तक ना बोले जब तक ये श्योर ना हो जाए कि इनको एक्चुअली में आंसर इनकी एक्सेप्ट, जैसा इनका एक्सपेक्टेशन है वैसे ही आंसर सामने वाला देगा। तब तक तो मुझे लगता है ये पर्सन तब तक आपको प्रपोज नहीं करने वाले हैं। यस डेफिनेटली, ये तब तक प्रपोज नहीं करने वाले जब तक ये श्योर नहीं हो जाएंगे कि आप इनको हाँ बोलोगे। तब तक ये फ्रेंडशिप में ही चलेंगे। चलो भाई, फ्रेंडशिप में ही ठीक है, खुद की बेइज्जती क्यों करे। तो ये चीज़ है, और बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। पहले तो ये कनेक्शन स्टार्ट नहीं होगा आप लोग का, और जब भी स्टार्ट होगा बहुत अच्छा आप लोग का कनेक्शन रहने वाला है। और ये फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपको लगे कि कोई भी सिचुएशनशिप है, अगर मदर एंड फादर रेडी नहीं हो रहे, अगर ये आपके प्रेजेंट के पार्टनर हैं, तो ये डेफिनेटली रेडी होंगे, लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, आप लोग के लिए ये डिवाइन टाइमिंग पे काम होगा, और आप लोग की बहुत अच्छी आप लोग की लाइफ रहेगी एक दूसरे के साथ। और आप काफ़ी मोटिवेट करने वाले हो आपके पार्टनर, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो और बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो आप लोग। ठीक है, तो इंट्यूशंस भी आपके बहुत अच्छे, ड्रीम्स आपको आते होंगे, आपको इंट्यूशनली बहुत जल्दी पता चल जाता होगा। मुझे भी पता चल जाता है फ्रेंड्स, जो भी होने वाला है थ्रू द ड्रीम्स, थ्रू द इंट्यूशंस, बहुत जल्दी पता चल जाता है आपको भी, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। और मुझे लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन है, जो भी बुरा होने वाला होता है ना, तो आपको पहले ही आपको इंडिकेट करता है, और ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो आप जो करने वाले रहते हो तो शायद छोड़ भी देते होंगे, या फिर ये पर्सन की ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये काफ़ी इंट्यूटिव है ये भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ग्राउंडेड कनेक्शन रहेगा ये कनेक्शन। और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ना सेलिब्रेट करोगे हर चीज़, चाहे कुछ भी है, छोटी सी कोई फेस्टिवल है, चाहे इन्होंने कुछ जीता है तो उसे आपको बता रहे हैं, और काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए। यहाँ पे भी देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो यस, आप लोग काफ़ी सेलिब्रेट करोगे एक दूसरे के साथ, कुछ भी आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस पाओगे, आप सेलिब्रेट करोगे, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, नो मैटर। आप दोनों के लिए कोई भी कुछ भी सिचुएशन मैटर नहीं करती, आप दोनों ही सेलिब्रेट करोगे, छोटी है चाहे बड़ी है सेलिब्रेशन, आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करोगे। बहुत अच्छी फैमिली आप लोगों की रहेगी एक दूसरे के साथ। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिले हो रहा है, 40 तक मुझे लग रहा है आप लोगों की एज हो गई है। और कुछ लोग जो है यहाँ पे री मैरिज के लिए देख रहे हैं, आप लोग की कुछ लीगल इश्यूज़ है जो सॉल्व नहीं है, सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा। आपकी लीगल इश्यूज़ आपके पार्टनर के साथ चल रही है, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनके साथ कोई लीगल इश्यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, ये कुछ ही लोगों से होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये डेफिनेटली हो, यस मुझे लग रहा है कि ये सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो यही ऐसे सोच रहे हैं कि आप इनके बच्चे को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या आप सोच रहे हो जो लोग री मैरिज के लिए देख रहे हो कि ये पर्सन आपके बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे नहीं। आपकी बेटी हो सकती है, पहली बेटी हो सकती है। ठीक है, सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा प्लीज़ फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है। तो यस, ऐसा मुझे मैसेज लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको ऐसा डर है या इनको ऐसा डर है, तो इसलिए प्रपोज करने में थोड़ा सा अपना पैर जो है पीछे खींच रहे हैं ये। ओके यस, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है ये पर्सन कि क्या करे, प्रपोज कर दें नहीं करें, क्या करें, इस कनेक्शन को आगे लेके जाएं या नहीं जाएं। जो लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पर्सन बहुत स्टक हैं, आगे अपना कदम तो बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं।
तो क्या किया जाए इस कनेक्शन में? तो फ्रेंड्स कुछ भी अभी मत कीजिए, थोड़ा सा आप रुक जाइए। आपका जो कर्मा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपका लक आपके साइड में होगा और आपके लिए डेस्टिनी काम करेगी। ओके, यस, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के साथ एक इंट्यूशन फील करोगे और एक स्पिरिचुअलिटी फील करोगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, इन एंड आउट के फेजेस में आप लोग रहोगे। इसलिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे कि अरे भाई ये क्या है, ये इंसान ना ये अच्छे से बात करता है, ना ये इस कनेक्शन के ऊपर कुछ एफर्ट लगा पा रहा है। यस फ्रेंड्स, मुझे एक चीज़ यहाँ पे, एक और मैसेज यहाँ पे मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ कि आपसे जब ये मिलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे अपने लाइफ में। इसलिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है। मे बी ये करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। मुझे लगता है ये कुछ सर्व नहीं कर पाएंगे आपको, जो आप एक्सेप्ट करो इनसे कि अरे मतलब आप जैसे बाकी कनेक्शन में होते हैं, यू नो, गिफ्ट देना। और यस यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आया है। सो मे बी आपके लिए है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको मतलब गिफ्ट दे या कुछ आपके कनेक्शन पे एफर्ट लगाए, आपको यू नो आपकी एक्सपेक्टेशंस इनके साथ हो सकती है, तो ये उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, या जब आप इनसे मिलोगे कुछ लोग तब आपकी एक्सपेक्टेशंस पे ये नहीं उतर पा रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि एक्चुअली में इस कनेक्शन से मूव ऑन हो या फिर क्या करें, क्योंकि ये कनेक्शन में तो कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। और जो कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान होंगे, लेकिन ये बहुत कुछ आपको सर्व करना चाहेंगे, आपको इमोशनली है, फाइनेंशली है, सपोर्ट करना चाहेंगे। और ये आपको फ्रेंड्स जब आप मिलेंगे या फिर अब अगर आप इनको करेंटली डील भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ये बिजी रहते होंगे अपने काम काज में, क्योंकि इनका जो वर्क है थोड़े से लॉसेस में ये हो सकते हैं, या आप हो सकते हो जो लोग फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं या जानते हैं इन्हें। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, कुछ ही लोगों से मैं देख पा रही हूँ। सो मैं आपको याद दिलाती रहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है आपकी, ठीक है। तो यस, आपके लिए ये पर्सन काफ़ी पॉजेसिव भी रहेंगे। आपके लिए इनकी इस पर्सन के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहेगी, लेकिन ये पर्सन ओपन अप नहीं होंगे। ये चाहेंगे कि ये आपसे ही, इनकी जो एक्सपेक्टेशन जो होगी आपसे होगी। आप ही इनको कॉल करो, आप ही इनको मैसेज करो, आप ही सब करो, ठीक है। आप ही इनको भोजन बना के दो, बस ये खा ले। तो यस, अगर फीमेल पार्टनर के लिए अगर आप देखें तो डेफिनेटली ये चीज़, भोजन वाली जो चीज़ है वो आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ हाँ, यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और ये जो पर्सन है काफ़ी सेलिब्रेटिंग होंगे। हो सकता है ये इनके पैसे जो है बहुत जल्दी खर्च होते होंगे। हम्म, पैसे तो ये जल्दी खर्चेंगे नहीं, अगर खर्च होंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा इनकी लाइफ में। लग्जरियस लाइफ इनको बहुत पसंद होगा। और यू नो इनको ड्रेसिंग लुक चेंज करना बहुत पसंद होगा। और नो मैटर आप किसके लिए देख रहे हो, ही और शी। और यहाँ पे जाता है तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेगा इनकी लाइफ में, बट यहाँ पे सनी भी है, सैटर्न है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सैटरडे को आपका बर्थडे है या इनका है। और सैटरडे का है तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड होंगे, जो लोग डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ के लिए जो लोग भी देख रहे हैं, खास करके यहाँ पे आपके हस्बैंड के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोग, ये जो आपके पर्सन होंगे ना, अगर शनिवार को अगर इनका बर्थडे हुआ है तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखा होगा लाइफ में। और ये जो अपने एज के जो फेजेस हैं, 20 है, 18 है और 30, 35 और 45 की जो एज होती है इनकी, इस एज में इनको, या आपको अगर सैटरडे है आपका बर्थडे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपके लाइफ में इन एज में जो है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आई होंगी, गिव अप कर देने का मन करता होगा। इसलिए शायद यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, तो ये पर्सन है बहुत जल्दी गिव अप करना चाहते होंगे, बट इनके अंदर एक अचानक से स्ट्रेंथ आता है तो ये गिव अप नहीं करते हैं।
तो ये चीज़ तो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देख पा रही हूँ। और यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो स्टार साइन है, जोडिएक साइंस है, जो स्कॉर्पियो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, टॉरस है, और जेमिनाई, एरीज, और कैंसर आप हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और जी हाँ, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ये कार्ड लगता है आपके मैसेज के लिए आया है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। बहुत यहाँ पे देखो फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पे भी फेमिनिन एनर्जी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि ये जो पर्सन होंगे ना आपके, काफ़ी फेमिनिन एनर्जी के होंगे, बहुत जल्दी ये रो देते होंगे, ठीक है, बहुत जल्दी इनकी रोने की वाइब्स है और इसीलिए ये गिव अप कर देते हैं। इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी जो है ज़्यादा रहती होगी, तो ये आप इनको बैलेंस करोगे। आप काफ़ी ज़्यादा इन्हें मोटिवेट करने वाले हो, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, हीलर हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है। तो हाँ, आप इन्हें थ्रू द मेडिटेशन, थ्रू द हीलिंग, आप इनको हील करने वाले हो, क्योंकि आप ये सब चीज़ें जानते हो, तो आप इनको हील करने वाले हो थ्रू द मैनिफेस्टेशन। किसी भी तरीके से आप इनको हील करोगे, क्योंकि ये आपकी वाइब्स है। और दोनों को यहाँ पे डेस्टाइन मिलाएगा आपको। 11-11 और 333, 11-11, 10-10 काफ़ी दिखाई देता होगा, ठीक है। जब आप इस पर्सन को मिलो तो देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। डिवाइन टाइमिंग, ओ माय गॉड, देखो मैंने जो कहा था आपको, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे काम कर रही है। सो आपकी जब भी शादी होगी डिवाइन टाइमिंग पे होगी, और आप भी जब मिलोगे तो डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे, ओके। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर से ही आपकी शादी होगी, जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज मैं देख रही हूँ। 50% चांसेस है आपके लिए लव मैरिज के, या ऑलरेडी आप इनके को जानते हो, इस पर्सन ने हो सकता है कमिटमेंट देके भाग गए हैं। सो यस, डेफिनेटली अगर आप इन्हें जानते हैं, आपका क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली ये पर्सन है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यही पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये है, so, यहाँ से डू द वर्क, डेफिनेटली आप अपना काम करिए, डिवाइन अपना काम कर रही है। सो आप थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन और हीलिंग पे अपने ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे भी आया है डिवाइन टाइमिंग। सो एज आई कैन सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग काफ़ी काम कर रहा है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, यस, आपकी ये सोलमेट है, तो यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये आएंगे आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की रहेगी और स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोग का रहेगा। जैसा मैंने आपको कहा था वैसे ही आप लोग के लिए कार्ड मैसेज दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, और आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा एक दूसरे के लिए, और आप दोनों बहुत लकी रहोगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो यस, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आपकी शादी कब तक हो सकती है? आपकी शादी कुछ लोग, अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हो इन्हें, तो 5 मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। 5 मंथ 6 मंथ में कुछ ना कुछ आप लोग के लिए यूनिवर्स ऐसा मुझे प्लान करते हुए दिखाई दे रही है कि आपकी शादी 5 मंथ में हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए 1 ईयर लग रहा है। अब आपकी शादी में ज़्यादा डिले नहीं होगा। और जो लोग 20 के हैं और 25, क्योंकि ऐसे भी मुझे एजेस यहाँ पे दिख रही हैं, तो 20, 25, 26 जिनकी 3 एज ग्रुप्स में है, या 18 है, 19 है आपकी एज, ओके। तो यहाँ पे 16 की भी मुझे कुछ लोग लग रहे हैं कि 16 के हैं। तो आपकी शादी जो है 16 to 18 वाले लोगों के लिए आपकी शादी 5 इयर्स एंड 4 इयर्स में लग रही है। और कुछ लोगों की जो है 20 से एबव है, 25 है अगर आपकी एज, तो 1 ईयर आपके लिए शादी की हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए 5 to 6 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं इनकी नेम इनिशियल की कुछ बात करूँ, जो मुझे यहाँ पे मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, के हो सकता है, के है, डी है, और HTAMR इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और सी भी काफ़ी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और एस एरीज है, तो एस भी हो सकता है। और सैटर्न मैंने पहले बताया बहुत प्रोमिनेंट है।
एक्यूरियस के आप हो या आपके पार्टनर हैं एक्यूरियस हैं। लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा था। सन मून राइसिस हो सकता है या कंजंक्ट हो सकता है एक दूसरे के साथ, जो जोडिएक साइंस मैंने बताया। ठीक है, तो हाँ ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और सन बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है इनके बहुत चार्ट में, सन काफ़ी प्रोमिनेंट है या आपके हैं। ओके जी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और जो कुछ डेट है आपके लिए 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 है और 5, 25 और 3 या 30, 10, 15 और 13 मैंने शायद आपको बताया है ऑलरेडी। 9 और 10 आपके लिए बहुत, 10 भी मैंने आपको बताया है, मे बी 21 भी यहाँ पे मुझे कुछ लोग के लिए लग रहा है। और फरवरी, मार्च और मैं आप लोग के लिए समर सीज़न आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स, की समर सीज़न में आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, आने वाले समर सीजन में 2022 की। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही टैरोट की तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस था। कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थडे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 के बीच में आता है। सो देखते हैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए फ्यूचर स्पाउस कौन है और कैसे आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो तो। फ्रेंड्स, गला बहुत ज़्यादा मेरा बैठ गया है तो मेरे आवाज़ पे नोटिस मत कीजिएगा, आप मैसेजेस के ऊपर नोटिस कीजिएगा। सॉरी। द फूल आया है, बहुत फ्लर्टी होंगे ये अगर आप इन्हें जानते हो तो। और मस्ती मजाक इन्हें बहुत करना पसंद होगा और स्पिरिचुअल तो बहुत ज़्यादा होंगे। मे बी ये शिव भक्त हो सकते हैं। सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट होगा रख लीजिए। मेरी तरह ये रुद्राक्ष पहनते होंगे या आप पहनते होंगे। यस, शिव भक्त लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रुद्राक्ष देखो इस कार्ड में पहने, तो यहाँ पे मैं मैसेज यहाँ पे ये कलेक्ट कर पाई। तो हाँ, आप पहनते हो या आपके पार्टनर पहनते होंगे कुछ लोगों के लिए। और क्रिस्टल की माला पहनते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। गले में ये कुछ ना कुछ अपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हुए ये पहनते होंगे, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल है तो उनके लिए ये अपने गले में कुछ ना कुछ ये धारण करते होंगे। ठीक है, तो हाँ ये बहुत स्पिरिचुअल है। फ्लर्टी तो बहुत होंगे, अपने फीमेल पार्टनर या फिर फ्रेंड्स को बहुत इरिटेट करते होंगे ये। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट ग्रुप में भी आया था और सेकंड ग्रुप में आया है। तो ये जो है आपकी कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे जो मैसेज यहाँ पे कलेक्ट कर पा रही हूँ, कार्मिक आप लोग के लिए, कुछ लोग के लिए हो सकते, बाकी हम देखेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है कर्मा को पहले दिखाता है। तो आपके लिए जो मैं यहाँ पे मैसेज कलेक्ट कर पा रही हूँ, आप कार्मिक हमेशा गलत नहीं होता है, प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में मत लीजिए। कार्मिक आपकी ट्विन फ्लेम भी होते हैं, लाइक कि आप अपने कर्मा की वजह से अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ मिल रहे हो और कुछ गुड कर्मा, अच्छे कर्मा आपने किया है, तब अपने कार्मिक और अपने सोलमेट को मिल रहे हो। तो आपको हम देखेंगे कि आपके लिए सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कोई पास्ट लाइफ कार्मिक पर्सन है। तो जी हाँ, वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहला मैं मैसेज आपके लिए कलेक्ट कर पा रही हूँ द व्हील ऑफ फॉर्चून से, कि आप अपने अच्छे कर्मा या फिर ये पर्सन के कुछ अच्छे कर्मा में भी, ये स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है या आपने बहुत ज़्यादा किया है, तब आप अपने पार्टनर से, इस पार्टनर से मिल रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया है, भगवान से दुआएं मांगी हैं कि हमें ऐसे पर्सन दे दो दे दो दे दो। तो भगवान फाइनली आपके लिए जस्टिस लेके आ रहे हैं और आपका लक जो है आपके साइड में, आपकी फेवर में लेके आ रहे हैं। 10 स्टार आया यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप लोग के जो पर्सन होंगे एक स्टार टाइप के होंगे, स्टार सीड हो सकते हैं और सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन।
जैसा कि मैंने आपको बताया। और बहुत यूनिक होंगे ये अपने लाइफ में। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अपने गले में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये पहनते होंगे, या आप पहनते हो। यस, मेरी तरह या तो आपने खुद रुद्राक्ष धारण किया है, ठीक है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों से होगा, या फिर आपके पर्सन ने धारण किया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं और बहुत पूजा पाठ आपने किया है, तब आपने ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने पर्सन को बहुत लाइमलाइटेड, आपके जो पर्सन है काफ़ी लाइमलाइटेड हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है द लवर है। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो है ये कर्मा की वजह से आपके पार्टनर मिलेंगे। आपके कार्मिक, मतलब कार्मिक आपके ट्विन फ्लेम भी होते हैं। ऐसा मत समझिए कि हमारा ट्विन फ्लेम हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है, नहीं, कार्मिक हमारे ट्विन फ्लेम भी होते हैं जो कि हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आते हैं, ठीक है। और आप अपने बहुत अच्छे कर्मा से आपने इतना प्रार्थना किया है, तो लो अपने सोलमेट को ले लो और अपने ट्विन फ्लेम को ले लो, जो कि आप अदर हाफ हो। और आपका रिश्ता मुझे लग रहा है पास्ट लाइफ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो कि आपने बहुत मैनिफेस्ट किया था कि हमें ऐसा ही पार्टनर अपने पहले जन्म में, अगर आप बिलीव करते हो पूर्व जन्म में, तो आपने ऐसे पार्टनर को ही चाहा होगा कि प्लीज़ भगवान मुझे ऐसे ही पार्टनर मुझे नेक्स्ट जन्म में मुझे इन्हीं को देना। तो यही पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम जो हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये काफ़ी ओल्ड सोल हो सकते हैं ये। और आप कैसे इन्हें पहचान सकते हो, ये बहुत नॉलेजेबल होंगे, जिनके लिए भी आप देख रहे हो ही और शी, और लोगों को मोटिवेट करते होंगे। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, और ये मल्टी टैलेंटेड है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते होंगे। तो यहाँ पे हमारे द टावर, यस डेफिनेटली काफ़ी उतार चढ़ाव इन्होंने देखा होगा लाइफ में, तब यस यहाँ पे आया है टेम्परेंस। तो यहाँ पे आया है लवर और यहाँ पे आया है टेम्परेंस, जो कि मैं यहाँ पे इंडिकेट करूँ, मुझे मेरे लिए ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे अदर हाफ हैं दोनों, शिव एंड शक्ति। तो जी हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके अदर हाफ हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट, आपके पास्ट लाइफ लवर, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब मिलोगे तो इनकी लाइफ में कोई काफ़ी ज़्यादा टावर मूवमेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा इनका किसी के साथ चल रहा होगा, फैमिली या आपका फैमिली के साथ, या कोई है जो झगड़ा मुझे दिख रहा है। और देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा झगड़ा होगा इनके लाइफ में। बाकी के कार्ड्स हमें इंडिकेट करेंगे कि क्या इनके लाइफ में ऑलरेडी चल रहा होगा जब आप इनके लाइफ में जाओगे, जब आप इनसे मिलोगे, जब आपकी शादी होगी, क्या चल रहा होगा इनके पर्सन के लाइफ में। और या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को आप देख रहे होगे। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कुछ लोग जो हैं, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं है तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पसंद होगा। ये ज़्यादा देर तक उस माहौल में रहना पसंद नहीं करेंगे जो माहौल उनके फेवर में नहीं होगा, जो माहौल इनके लिए सूट नहीं करेगा। इन द सेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर इनकी बात निगलेक्ट की जाए, या फिर एनी काइंड ऑफ इस पर्सन को इग्नोर किया जाए, इनकी बात को अगर इग्नोर किया जाए, तो ये पर्सन वहाँ से उठकर चले जाएंगे, या फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट जरूर करेंगे कि लोग इनको फोकस करें कि अरे भाई ये पर्सन क्या कर रहा है। यस फ्रेंड्स, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इनके अंदर ऐसी भावना रहेगी कि लोग इनको देखें, इनको सोचे, इसलिए यहाँ पे स्टार आया है। तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ऐसा क्रिएट जरूर करेंगे कि लोग इन्हें इनके नाम से पहचाने, इनके काम से पहचाने, ठीक है। सो यहाँ पे आया है 8 ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पे आया है हमारे पास द टावर, और यहाँ पे आया है द 8 ऑफ स्वर्ड्स, जो कि मैं यहाँ पे ऐसी इसकी एनर्जी ये फील कर पा रही हूँ। या तो आपके या तो इस पर्सन के लाइफ में जब आप मिलोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, प्रॉब्लम्स होंगी आप दोनों की लाइफ में, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, ठीक है। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, मेरे लिए एक टेम्परेंस का ही कार्ड है। तो ट्विन फ्लेम होगे और आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, ठीक है। और
डेफिनेटली जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा स्टक होंगे अपनी एनर्जी में, या तो आप एनर्जी में स्टक होंगे, और ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे अपनी बातों से, अपने काम से। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ही इंटेलिजेंट होंगी, और आपको पाने के लिए ये ना बहुत, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी लैमलाइटेड हो अपने वर्क प्रोफेशन में, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ओके, या फिर आपके पर्सन हैं, तो आप इनको पाने के लिए आप अपने टैलेंट्स को, क्योंकि आप भी बहुत इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, तो इनको आप थोड़ा सा दिखाओगे अपने टैलेंट को, या तो ये आपके टैलेंट को अपने इनर वर्क से देख लेंगे, या फिर ये आपको स्टॉक करेंगे। तो इस तरीके से आपकी इनर टैलेंट को जानेंगे ये, क्योंकि आप भी काफ़ी टैलेंटेड हो। तो यस, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी इन्वेस्टर होंगे, और ये अपने पैसे जो है जगह 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 बांट के रखते हैं, और इन्वेस्ट करते होंगे ये बहुत अपने पैसों को शेयर मार्केट में, और इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी। लाइक शेयर मार्केट में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, गेम खेलते हो उसमें, तो इनकी उससे रिलेटेड वर्क होगा। तो ये अपने जब आप मिलोगे तो मे बी इनके पैसे जो है स्टक हो सकते हैं, ठीक है, किसी के पास। उनको पैसे देने में लोग देरी करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी जब आप लोग मिलोगे। और नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है फ्रेंड्स आप जब इनको मिलोगे, ये पहले भी कार्ड में आया था व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ द नाइट ऑफ कप्स, फर्स्ट ग्रुप में भी ये कार्ड आया था। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कलेक्ट कर पा रही हूँ, बहुत रोमांस रहेगा आपके कनेक्शन में। और ये जो पर्सन है आप इनको समझ नहीं पाओगे फ्रेंड्स, क्योंकि इनके जो फेस है ना, डबल फेसेस होंगे। पहले तो ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करेंगे, आपसे एक्सपेक्टेशंस इनकी रहेगी, और आपसे ये बातें बहुत हाइड करेंगे अपनी फीलिंग्स को। ये फर्स्ट ग्रुप में ऐसे मैसेज मैं देख पा रही थी, जी हाँ। लेकिन ये जो मैसेज है बहुत सिमिलर लग रहा है फर्स्ट ग्रुप से, कि ये जो पर्सन है आपके बहुत अपनी बातों को छिपाएंगे, अपने फीलिंग्स को हिडन रखेंगे ये पर्सन, और एक्सपेक्टेशंस इनकी बहुत ज़्यादा आपसे रहेगी कि आप बहुत सारी चीज़ें उनके साथ करो, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ इस टाइप के होंगे कि बहुत मिजाजी टाइप के होंगे। मतलब इनको समझना बहुत आपके लिए क्रिटिकल होगा, क्योंकि भाई आप हो बहुत इमोशनल हो, आप बहुत केयरिंग, लविंग हो, सपोर्टिंग हो। उसी तरीके से ये पर्सन जो है अपोजिट हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, तो इस तरीके से आपको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे अपने इंट्यूशन के थ्रू इन्हें पहचान जाओगे। जितना आप इस पर्सन से बात करोगे, ये बातूनी लग रहे हैं, और इनकी बातें बहुत अच्छी होगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये बहुत कम बोलते होंगे, और जब बोलते होंगे तो बहुत ही ज़्यादा बोलते होंगे, और ये जो बोलना रहेगा उनके फालतू नहीं होगा। लेक्चरर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए। द सन, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी आपके पर्सन लेके आएंगे, और गवर्नमेंट प्रोफेशन से कुछ लोगों के लिए ये हो सकते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ पे भी 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। सो मुझे लग रहा है कि आप या तो ये पर्सन जो है काफ़ी स्टक रहोगे उस टाइम पे जब आप मिलोगे एक दूसरे से। 4 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे, विचारेंगे आपके लिए, क्योंकि इनके लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है। तो एक अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट कैसे करें, या फिर अब अगर आप इनसे डील कर रहे हो तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और कमिटमेंट इशू है फ्रेंड्स अगर आप इनसे डील कर रहे हो तो। जी हाँ, यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज मुझे लग रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली कमिटमेंट इशू है, कंफ्यूजन है, या रहेगा। अगर आप जो लोग टोटली सिंगल हैं, नहीं जानते हैं इस पर्सन को, और मुझे लग रहा है ये कुछ लोगों के लिए सीक्रेट एडमायर है, जो कि अपनी फीलिंग्स को हाइड रखा है इन्होंने भी, फर्स्ट ग्रुप की तरह। काफ़ी सिमिलर है फ्रेंड्स आप लोग का फर्स्ट ग्रुप से मैसेजेस। 6 ऑफ वैंड्स आया है फ्रेंड्स, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली विन आउटकम आप लोगों के लिए आएगा। अगर इन्हें जानते हो आप लोग तो 6 मंथ्स में ही आप लोगों के लिए लग रहा है ये
यहाँ पे आया है द टावर, और यहाँ पे भी आप लोग के लिए द टावर आया है एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो जी ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं या इस पर्सन को चलेंगे जब आप मिलोगे। यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत वेल्थी लग रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है आपको ऐसा सोचे कि आप इनके साथ पैसे के लिए शादी कर रहे हो, और या फिर आपको लगे क्योंकि आप काफ़ी स्टेबल हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, मोटिवेटर हो सकते हो, या कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी वेल्दी हो। तो आपको ऐसा हो सकता है लगे कि ये पर्सन जो है आपके पैसों के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करोगे, दोनों ही टेलीपैथिकली कनेक्टेड एक दूसरे के साथ रहोगे। तो मुझे लगता है आपकी जो ये भ्रम रहेगा या इस पर्सन का जो ये भ्रम रहेगा, क्योंकि ऐसे पर्सन के साथ इन्होंने ऑलरेडी मैंने आपको कहा था ना कि इनके साथ पैसे का कुछ घपला लग रहा है। तो हो सकता है प्रॉब्लम कुछ है इनकी लाइफ में, पैसे से रिलेटेड। लोगों ने इनको पैसे से रिलेटेड बहुत चीट किया है, पैसों के लिए इनको कोई धोखा दिया है, पैसों से रिलेटेड मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है। तो इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है आपको लेके। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप लोगों की बात चलेगी, जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो इनकी इल्यूशंस होंगे, भ्रम होंगे, वो दूर हो जाएंगे आपको लेके। और ये समझेंगे कि आप कितने इंट्यूटिव हो और कितने अपने लाइफ में स्टेबल हो, ये भी आपको समझेंगे। ओके, सो यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए। बहुत सारे ऐसे मैंने इस ग्रुप में देखा है कि कार्ड्स बाहर आके फिर अंदर चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जैसे वही बात यहाँ पे वापस आ रही है। यही मैसेज मैं अगेन कलेक्ट कर पा रही हूँ कि ये अपनी बातों को जल्दी जाहिर नहीं करेंगे, बहुत छुपा कर रखेंगे अपनी फीलिंग्स को। आप इनको जल्दी समझ नहीं पाओगे, बहुत मिस्टीरियस ये पर्सन हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। ओके, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने आपको कभी घोस्ट किया है, थर्ड पार्टी में पुट ऑन रखा है, तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पे है क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही ऐसा मुझे आया। मुझे लग रहा है कि आप लोग की लाइफ में इन अ पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं फ्रेंड्स, ट्रॉमा आपको मिला है, इसलिए शायद फॉरगिवनेस आया है और अंडरस्टैंडिंग आया है। तो मे बी आपको कुछ ट्रॉमा मिला है इन अ पास्ट में, सबसे रेजोनेट नहीं होगा या इस पर्सन को होगा। तो आप इनको बताओगे कि क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, आप अपने प्रॉब्लम को रिलीज कीजिए। तो यस, साइंस एंड रिमाइंडर, मेरे लिए ये जो कार्ड है एक टावर के लिए ही है, और यहाँ पे भी बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रहेंगे जब आप इनसे मिलोगे या इस पर्सन के। लेकिन आपको जो है बहुत इंट्यूटिव हो, आप लोग जो है बहुत इंट्यूटिव हो, और आपको ये साइंस मिलेगा कि आपके जीवन में जो है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बर्ड जो है सेम है और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो मे बी आप दोनों का जो बर्थडे है एकदम सेम होगा। जैसे आपका बर्थडे है 2, तो इनका भी बर्थडे 2 को आ रहा है। और या 16 है तो 16 इनका भी है, 19 या 18 है तो आपका भी है। तो सिमिलरिटीज आपके बीच में बहुत ज़्यादा रहेगी। रिलीज योर वाइब्रेशन, इसमें मुझे लग रहा है कि आपकी ऐसी वाइब्स है कि आप लोग काफ़ी निगेटिव थॉट्स में हैं, और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपने देखी अपने लाइफ में। तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करना है। यस, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते हो। आपको लगता है कि ऐसा पर्सन कैसे मिलेगा, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ? तो यस फ्रेंड्स, आप डिज़र्व करते हो। आप अपने आप से एक्सेप्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप मिरेकल एक्सेप्ट कर सकते हो। आपके लिए है ऐसा डेस्टिनी में, और ये आपका डेस्टाइन पर्सन है, और ये आपका यूनियन आपके डिवाइन टाइमिंग पे होगा। इसीलिए यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे शायद द लवर आया है। सो जी हाँ, यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, आपकी जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बताएगी। तो आपसे जो रेजोनेट होगा उसे रख लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। कीप एन ओपन माइंड फ्रेंड्स, कीप एन ओपन माइंड प्लीज़। ये आपकी जनरल रीडिंग है।
तो मे बी बहुत सारे ट्रॉमा है, प्रॉब्लम्स है। तो आपकी शादी कब तक हो सकती है इनसे? आपकी कुछ लोगों की ऐसा लग रहा है कि आपके ऑलरेडी लवर हैं जिनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपके 2 मंथ्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और उसके थर्ड मंथ में, यहाँ से जहाँ से आप रीडिंग देख रहे हो मेरी, यहाँ से 2 मंथ आपके लिए हो सकता है और आपकी शादी इनसे हो सकती है आफ्टर 2 मंथ्स। और कुछ लोग के लिए 2 से 3 मंथ्स लग रहा है, और कुछ लोग के लिए 8 मंथ्स लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए 5 इयर्स लग रहा है। या तो आप इनको 5 ईयर से डील कर रहे हो, जो लोग 5 ईयर से डील कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया इनके साथ आपने, तो आपको 2 मंथ जो है, 2 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो इनिशियल्स हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, BSKR MTW PNS काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। और जो कुछ मंथ है आपके लिए फरवरी, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर का जो नवंबर है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मई और जुलाई और सितंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है कुछ लोगों के लिए। आपका बर्थडे है या इनका है, या आप लोग मिल सकते हो। और मुझे लग रहा है कि इनका जो बर्थडे है कुछ लोग के लिए संडे को आता हो। आपका है या इनका है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे द फूल आया, सो ऐसा मुझे लग रहा है संडे को आता है या फिर वेडनेसडे को आपका आता है या इनका बर्थडे आया है। क्योंकि ये जो द फूल है, ऐसा मुझे इसके साथ वाइब्रेशन मिलता है कि ऐसे मुझे इसके साथ एनर्जी भी मिलती है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत बुद्धिमान है, और बुद्धि के जो देवता हैं गणपति जी हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनका बर्थडे जो है वेडनेसडे को आता होगा, ठीक है, वेडनेसडे या संडे को आता होगा। और संडे को जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे सन भी आया है। सो मे बी ये कुछ लोगों के लिए सबसे रेजोनेट नहीं होगा, आपका बर्थडे है या इनका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होगी आप दोनों के बीच में। और एक पर्सन जो होगा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा द सन एंड द फूल के साथ, ठीक है। और जो कि मैं यहाँ पे इनिशियल्स मैं यहाँ पे और जो प्रोमिनेंट है मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, BSM काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और काफ़ी मैग्नेटिक कनेक्शन आप दोनों का रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा। कुछ भी सिचुएशन से आप दोनों को प्रभावित नहीं कर सकती है। बहुत मैग्नेटिक आइज और नोज काफ़ी इनके प्रोमिनेंट लग रहे हैं। सो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये था टैरोट की तरफ से मैसेजेस और गाइडेंस। कैसा लगा, कितने हद तक रेजनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजनेट हुआ है तो लाइक कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।